वैसे तो छोले सबके ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और वीकेंड पे ये ज़रूर एक दो बार बनते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी छोले की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया कलर के साथ। तो चलिए देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं अमृतसरी छोले मेरे साथ। अमृतसरी छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप छोले रात को ही भिगो के रख लिए हैं। मैंने मीडियम साइज़ के काबली चने लिए हुए हैं, आप कोई भी साइज़ के ले लें। उसे हम कुकर में डाल देंगे, अच्छे से 2 से 3 बार धो के। जैसे ही हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, हम एक अलग से एक सूती का कपड़ा ले लेंगे और उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ एक तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और 1 चम्मच पत्ती। आप चाहें तो पत्ती 2 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए। और पोटली को अच्छे से बांध के हम इसे डाल देंगे चनों में। पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही में ऐड कर देंगे पोटली, और पानी हम इसमें ऐड कर देंगे चनों को बॉईल करने के लिए। तो पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि हमारी ये जो फिंगर है वो इतनी चनों से ऊपर डिप करे। जैसे ही हम पानी ऐड कर देंगे, कुकर को हम कर देंगे बंद और इसे गैस पे ऑन करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें यहाँ कम से कम 7 से 8 सीटी लगवानी है। तो जैसे ही पहले ही 1 सीटी आए, गैस को मीडियम करके इसे मीडियम आंच पे बाकी की 7 सीटी लगवाने के लिए छोड़ दें। और जैसे ही लास्ट सीटी आए, कुकर को ठंडा होने के बाद चेक कर लें अच्छे से। चने हमारे ऑलरेडी पक गए हैं। यहाँ पे इसको एक बार इस तरह से चने को उठा के यहाँ पे चेक कर लें। तो चनों को जैसे ही मैंने यहाँ दबाया है, बहुत ही सॉफ्ट पके हुए चने रेडी हैं। बहुत ही ओवर कुक्ड नहीं हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट चने हमारे बॉईल हुए हैं। पोटली को निकाल देंगे साइड में, उसका काम हो चुका है। और पैन में हमने डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा हींग। फ्लेवर बहुत बढ़िया उठ के आएगा हींग से। अच्छे से इसको 10 से 15 सेकंड रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ प्याज जो मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ है। प्याज को हमें भूनना है जब तक कि वो हल्का सा लाइट पिंक कलर ना आ जाए। प्याज को हम भून लेंगे, मीडियम आंच पे भूनेंगे। जैसे ही इस तरह से प्याज का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, उस पॉइंट पे हम डाल देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ्रेश बनाया है। इसे अच्छे से भून लेंगे और ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। जैसे ही इस तरह से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा मसाला, वो पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और इसे मसाले को हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से करारे होने तक भून लेना है। जैसे ही इस तरह से तेल अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, प्याज हमारा बहुत बढ़िया पक गया है। इसमें डाल देंगे हम टमाटो प्यूरी। मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर यूज़ किए हैं, उसमें 1 से 2 हरी मिर्ची ऐड करके इसमें ही ग्राइंड कर ली हैं। टमाटर को पकने के लिए नमक मत भूलें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर और कसूरी मेथी 1 चम्मच मैंने क्रश करके डाला है, और गरम मसाला आधा चम्मच। और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि वो तेल सेपरेट ना हो जाए और उसका पानी पूरी तरह से ना सूख जाए। 4 से 5 मिनट बाद कवर हटाने के बाद हमारे टमाटर ने पूरी तरह पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक वो इस तरह से तेल सेपरेट ना कर दे और पूरी तरह ना सूख जाए। जैसे ही टमाटर पकेंगे, चनों को डाल देंगे हम टमाटर में और अच्छे से पूरे मसाले को मिक्स कर लेंगे। चने ऑलरेडी थिक हैं, बट हम इसमें पानी 1 कप ज़रूर ऐड करेंगे ताकि हम चनों को 10 से 15 मिनट बॉईल कर सके, ताकि वो ग्रेवी में पूरी तरह से फ्लेवर हमारे चनों में बढ़िया से ऐड हो जाए। कवर करके बॉईल करने के लिए मीडियम आंच पे छोड़ना है, गैस हाई नहीं रखनी है, अदरवाइज चने लग जाएंगे। और चनों को बीच बीच में स्टर ज़रूर करते रहें।
10 से 15 मिनट के बाद उबलने के बाद ये चने हमारे परफेक्ट बन के रेडी हैं। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। क्योंकि चने ठंडे होने के बाद भी थिक होते हैं, इसलिए इस ग्रेवी के साथ चनों को कर देंगे बंद और एक्स्ट्रा तड़का लगाने के लिए घी डालेंगे 2 छोटे चम्मच। और ये जिंजर, गार्लिक और मैंने मिर्ची को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। इसे हमें फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा। और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके हम ये तड़का लगा देंगे चनों में। और यकीन मानिए इस तड़के से जो चनों का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। चने देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीकेंड पे ज़रूर शेयर करें। यकीन मानिए उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और वो आपसे बोलेंगे हर बार ये रेसिपी ज़रूर बनाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। थैंक यू।